राजस्थान के सीएम गहलोत का योगी सरकार पर एक बड़ा तंज है। गोंडा में पुजारी पर हमले के मामले में एक बार फिर से उन्होंने नसीहत दी है। राजस्थान में पुलिस ने दिखाई तत्परता, गहलोत ने बयान दिया है। करौली में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी सरकार भी तुरंत ही कार्रवाई करे, ये बात सीएम अशोक गहलोत ने कही है। एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमने तो तत्परता दिखाई, लेकिन अब योगी सरकार भी तत्परता दिखाए। गोंडा में पुजारी पर हमले के मामले में उन्होंने नसीहत दी है कि पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी तरीके से यूपी सरकार भी आरोपियों को गिरफ्तार करे, कार्रवाई करे। संवाददाता संदीप अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर से अशोक गहलोत ने जो है यूपी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की है, उसी तरीके से यूपी सरकार भी कार्रवाई करे। बिल्कुल पूजा, देखिए ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से ये हत्याकांड जो था पुजारी का, वो बहुत दूर पकड़ चुका था और मामले को लेकर लगातार आरोपी गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किए गए। विभिन्न पार्टियां, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया, आंदोलन की चेतावनी दे दी। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने तत्परता दिखाते हुए प्रशासन और शासन को अलग मोड पर रखते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पे मुख्यमंत्री शिवराज ने तंज करते हुए योगी सरकार पर तंज करता है और साफ कर दिया है कि राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसको हमने अलग मोड पे लिया और संवेदनशीलता बरतते हुए पीड़ित परिवार के लिए हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं पे अलग अलग ठिकानों पे जो बचे आरोपी फरार आरोपी है उनके लिए दबिशें दी जा रही है। ऐसा ही हाथरस वाले मामले में यूपी सरकार अगर एक्शन मोड में हो तो वो कुछ करके दिखाए, क्योंकि अभी भी आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ, ना ही इनकी कोई गिरफ्तारी हुई है। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार के लाख दावों के बाद भी यूपी के ही झांसी में एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। जानकारी के अनुसार झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। 10-12 छात्रों ने उससे मारपीट कर अश्लील वीडियो भी शूट किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने लड़की को ब्लैकमेल कर उससे रुपए भी ऐंठे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और सभी आरोपी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र हैं। संज्ञान में आया था, पुलिस विभाग के माध्यम से पूरी जांच की गई है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके महिला एवं उनके परिवार वालों से बातचीत करके दबिश भी डाली गई थी और शाम तक सारे जो अपराधी हैं उन सब लोगों का लोकेशन ट्रेस करके हमारा टीम्स ने पकड़ भी लिया था। इसमें 1-2 लोग जो रह गया था उसके लिए भी हमारी टीम्स तो खोज रही है और दबिश तो तेज़ी से चल रही है। मेरे ख्याल से कल सुबह तक उन लोगों को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। ये घटना पॉलिटेक्निक कॉलेज की बॉयज़ हॉस्टल में जो हुई थी और थाना सिटी में जब लड़की एवं उनके परिवार के माध्यम से हमें कंप्लेंट मिला था, तत्काल FIR दर्ज किया गया था। लड़की की उम्र 17 साल की है। शायद किसी कोचिंग सेंटर जाने के रास्ते पे ये सारी घटनाक्रम हुई थी और इस बीच में जो जिन के नाम आया था और जो जिनके बारे में रेप का भी एलिगेशन लगा दिया गया था, उसके संबंध में मेडिकल रिपोर्ट्स भी एनालिसिस हो रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए झांसी से संवाददाता शहजाद जुड़ चुके हैं। शहजाद, जो ये जो घटना हुई है, झांसी की घटना है जहां पर एक लड़की के साथ में, नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी की है? जी पूजा जी, आपको बता दें कि ये झांसी के सीपरी बाजार थाना है जहां पर लड़की जो जिसके साथ रेप की घटना घटित हुई है वो अपने मित्र से मिलने गई थी। उस कारण मित्र से जब वो मिल रही थी तो वहाँ कुछ छात्र, वहाँ के पॉलिटेक्निक छात्र आ गए और 8-10 लोगों ने उसके मित्र के साथ मारपीट की। उसने इसका विरोध किया तो उस लड़की को भी वो लोग पॉलिटेक्निक हॉस्टल ले गए। हॉस्टल में ले जाने के बाद वहाँ पर एक लड़के ने, जो रोहित सैनी जिसका नाम फर्स्ट IT पे आया हुआ है, उसने उसके साथ रेप जैसी घटना घटित की है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को पहले गिरफ्तार किया
उसके बाद पुलिस ने देर रात्रि 8 लोगों को, पूरे जितने इसमें इंक्लूड थे 8 ही के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जी पूजा जी, तो अब आगे पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? पीड़िता के भी बयान दर्ज करने की बात की गई है, साथ ही पीड़िता के परिवार के भी बयान दर्ज हुए हैं, तो अभी पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस का कहना है कि जो पीड़िता के परिवारजन है उनका बयान रिकॉर्ड भी आज किया जाएगा। और इसके बाद जो पुलिस ने देर रात्रि कार्रवाई कर 8 ही लोगों को हिरासत में ले लिया है और उन पर गैंग रेप जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने भी कहा कि इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा। जी शहजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना के बाद जहां पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, वहीं राज्यसभा सांसद और सपा राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रेप पीड़िता के घर जाकर बेटी के साथ हुई घटना की जानकारी दी और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक बेटी के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ये लिख तो सकती नहीं। अब वो महिला एसओ जो थी वो करसवा ग्राम थाना मलवा में जो 8 तारीख की रात की घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। यूपी के लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के पास रविवार देर रात धोबी घाट झुग्गी बस्ती में एक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। एक एक कर बस्ती की सभी झोपड़ियां आग की लपटों में घिर गई। सूचना पर दर्जन भर से अधिक दमकल की गाड़ियां पहुंची और कर्मियों ने आग पर काबू पाना शुरू किया। मौके पर सीएफओ विजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। देर रात तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। आग इतनी भयावह थी कि देर रात 3 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। शुरुआती जांच में पुलिस ने आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। आपको बता दें कि ये घटना यूपी के लखनऊ की है, जहां पर एक झुग्गी बस्ती में आग लग गई और जिसके चलते पूरी बस्ती जलकर राख हो गई। ये घटना करीब रात के 1:30 बजे की है, जहां पर मौके पर पहुंची स्थानीय विभाग की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये जो घटना हुई है, रात को करीब 1:30 बजे आग लग गई थी और इस मामले में अभी तक कोई जनहानि हुई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राजधानी लखनऊ के रामनगर इलाके की ये घटना है। वहां पर काफी झुग्गी झोपड़ियां हैं और रात में 1:30 बजे के आसपास करीब आग लगी। हालांकि अभी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस की जांच इसमें जारी है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी थी और आग जिस तरीके से भयानक रूप ले रही थी, उसको देखते हुए लगातार फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचना शुरू हो गई और लगभग दर्जन भर फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया है। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में रखा हुआ गरीब लोगों का सामान काफी जल करके खाक हो गया है। एक झुग्गी झोपड़ी में आग लगी थी और देखते देखते पूरी बस्ती में आग फैल गई और ज्यादा से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों को अपनी जद में ले लिया था। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के देश में दस्तक के बाद लगाए गए लॉकडाउन से दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिली थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में छूट दी गई, एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, उनका कहना है कि अब साफ तौर पर महसूस हो रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है। नॉर्मली हम जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं 5 बजे, आज जैसे हम सुबह सुबह आए थे तो आज हमारी आंखों में जलन भी हो रही थी और मेरे को लग रहा था कि मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। तो मैं अपने फ्रेंड से मतलब ग्रुप से बोल रहा था, यार यहाँ पर अब आना, अभी आप नहीं आएंगे, थोड़ा चेंज करते हैं, जरा अपनी साइड चेंज करेंगे, वहाँ मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे। क्योंकि आज मेरे को कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था कि यार कि ये जलन सी भी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह कम हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गए थे तो हॉस्पिटल का लेवल काफ़ी कम हो गया, अभी काफ़ी बढ़ गया है। तो वी नीड टू टेक प्रिकॉशन ऑल्सो फॉर दिस साइकिलिंग और रनिंग। सो सी इफ अगर आप मास्क लगा रहे हो तो आपको दोनों चीज़ों से मतलब आपकी सेफ्टी है, लाइक पॉल्यूशन से भी और आपके कोविड से। दिल्ली के साथ साथ अब यूपी में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। यूपी के कानपुर में प्रदूषण बढ़ने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। जब कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था तब प्रदूषण से राहत थी, लेकिन अब दोबारा से कारखाने और वाहनों की वजह से प्रदूषण बढ़ने लगा है। लोगों का कहना है कि सुबह वाली हवा भी अब साफ नहीं है, जिसके चलते सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं दौड़ते, लेकिन ये 5 बजे 6 बजे का समय होता है, ये थोड़ा सा खुला हुआ समय होता है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन उसमें भी ये पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है आजकल। हाँ, तो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो जितने भी व्हीकल्स बढ़ चुके हैं उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में एक बार फिर से कोरोना के केसों में गिरावट आई है। देश में अब 8,62,611 कोरोना के एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 67,789 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 71.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के कुल केस अब 71,19,300 हो चुके हैं। देश में कोरोना से एक दिन में 813 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 1,09,184 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 71,564 मरीजों को छुट्टी मिली है। सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक बार फिर से कोरोना के केसों में जो है गिरावट दर्ज हुई है। मुंबई में भी कोरोना का क्या हाल है? देखिए पूछे, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में 2,21,000 के करीब जो है कोरोना एक्टिव मामले हैं, वही 15 लाख से ज्यादा जो है अब तक कोरोना जो है मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगातार अपना कुटुंब अपना परिवार के तहत जो है लगातार अब घर घर जाकर लोगों का जो ऑक्सीजन चेकअप कर रही है, टेम्परेचर लेवल चेक कर रही है, लोगों को कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वारंटीन रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है एहतियातन मास्क और सैनिटाइजर लगाने के लिए मजबूत किया जाए। लगातार भारत सरकार ने मुंबई पुलिस को भी पूरी जिम्मेदारी दी है कि जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ऐसे में उनके चेहरे पर मास्क
लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क अगर कोई निकलता है तो उसके ऊपर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो मुंबई पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वही मुझे आपको बता दें कि लगातार मुंबई महाराष्ट्र जो है ऐसा राज्य है जहाँ लोग अपने जीविका के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं और यहाँ रहते हैं। ऐसे में सुबह के दौर में लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं और लगातार जो है चाहे वो बस की सेवा हो या ऑटो की सेवा है या अपने प्राइवेट वाहन से जाते हैं, लेकिन उनको जो है मास्क लगाना अनिवार्य है, जिसका देख रेख लगातार महाराष्ट्र सरकार कर रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लगातार जो कोरोना की संख्या है वो कहीं कहीं धीरे धीरे कंट्रोल आ रही है। हालांकि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कहा जा सकता है। जी सत्यप्रकाश, बिल्कुल मुंबई में कमजोर जिस तरीके से कोरोना केसों में कमी आई है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एक बार फिर से श्रीनगर के रामबाग में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। श्रीनगर के रामबाग इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। यह खबर जम्मू कश्मीर से है, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी के साथ में ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया है। श्रीनगर के रामबाग इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी ढेर हो चुका है। वहीं अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले भी लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। हर रोज मुठभेड़ की सूचनाएं सामने आ रही हैं और अब एक आतंकी मारा गया है और सेना का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी का फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जिले के एक दिवसीय दौरे पर थी, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश के सीएम योगी को डीएनए कराने वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि योगी जी का अगर डीएनए टेस्ट होगा तो विकास पुरुष के नाम से जाना जाएगा और अगर अखिलेश का डीएनए टेस्ट होगा तो नफरत की राजनीति सिद्ध होगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा वार करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सरेआम मंदिर के पुजारी को जलाया गया। क्या अखिलेश का क्या बयान आया? क्या वहां पर राहुल और प्रियंका गांधी जाएंगे? पूछना चाहती हूँ, राजस्थान में कांग्रेस की जहाँ सरकार है, सरेआम मंदिर के पुजारी को जलाया गया, क्या अखिलेश का बयान आया? मायावती का बयान आया? क्या वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर साल दशहरे के मौके पर करण घोड़े की झांकी निकाली जाती है, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए ऐसा नहीं होगा। इससे स्थानीय लोग आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। लोगों को करण घोड़े की सवारी के हर साल इंतजार रहता है और प्रयागराज के लोगों की खास आस्था इससे जुड़ी है। स्थानीय लोगों ने और श्री पटचट्टी राम लीला कमेटी ने प्रशासन से इस झांकी को निकालने की अपील की है। सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो जिसकी वजह से अब ये नहीं होगा। तो जो हम लोग के हर साल दशहरे की जो एक उत्साह था, रामचंद्र जी का दर्शन था, सारी चीज़ें थी, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग के मन में वो एक संकोच है, एक मतलब लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़, तो वो हमारे लिए तो नहीं अच्छा है ये चीज़। कर्ण घोड़े के विषय में मुनिराज ने बताया था कि एक जगह पर भगवान श्री राम की कथा चल रही थी, वहीं समीप में एक श्वेत घोड़ा खड़ा हुआ। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।